एक रॉड ऐसे हिंज्ड है और यहां पे एक स्मॉल मास पार्टिकल भी लगा दिया m डॉट, इसका मास m है, लेंथ l है, यहां हिंज्ड है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट रिलीज पे ओमेगा तो 0 है। अच्छा, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का केस है। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम एक्सेलरेशन जानते हैं, क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल इज ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ए रेडियल क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। इसको ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हिंज पॉइंट। तो अब सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास से ये L/2 दूरी पे है, लेकिन ओमेगा जो है जस्ट आफ्टर रिलीज क्या है? 0। तो ए रेडियल क्या हो गया? L/2 इंटू ओमेगा 0 है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, ए टेंजेंशियल 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे mg एक्ट कर रहा है, और ये टॉर्क अबाउट दिस क्या हो जाएगा? टॉर्क ड्यू टू दिस mg एट हिंज पॉइंट। ये हम जानते हैं FAR में टॉर्क डायनेमिक्स हम कर चुके, FAR में पढ़ा था क्या होता है। टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इज आई हिंज अल्फा। तो टॉर्क अबाउट हिंज क्या हो जाएगा? mg r परपेंडिकुलर इज L/2 दैट इज इक्वल टू आई हिंज। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का। अच्छा, तो कितना हो जाएगा? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई एच इंटू आई एच रॉड का कितना हो जाएगा? ml² 3 एंड प्लस ml² 3 प्लस ये इसका कितना हो जाएगा? m0 l² आई अल्फा। तो यहां से हम क्या करेंगे? अल्फा निकाल लेंगे। अच्छा, ये mg L/2 इज दिस। इसमें एक चीज हमने शायद मिस कर दी, ये टॉर्क इसकी वजह से भी तो लगेगी, तो उसकी वजह से लगेगी कि नहीं? एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें इसकी अब हमने क्या किया कि सिर्फ mg की वजह से लगा दी, इसकी वजह से भी तो लगेगी। टॉर्क ड्यू टू हिंज पॉइंट पे टॉर्क, एक तो वेट इसका और ये वाला छोड़ दिया ना, तो ये भी तो लिखेंगे। तो m0 g इंटू L/2, m0 g इंटू L/2। तो दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एच हिंज पॉइंट इज आई अल्फा। तो यहां से क्या होगा? अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा आ जाएगा तो ए टेंजेंशियल क्या होता है? ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू इसका ए टेंजेंशियल सेंटर ऑफ मास पॉइंट का, ये भी किसका था? सेंटर ऑफ मास पॉइंट का। कितना हो जाएगा? L/2 अल्फा। तो अल्फा यहां से निकाल लेंगे और ए टेंजेंशियल हो गया L/2 अल्फा, यहां पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज खाली ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब L/2 अल्फा, और ये क्या है? ए टेंजेंशियल की इक्वल ही है ए सेंटर ऑफ मास। अच्छा, और देखो m0 g L लिखा था यहां पे, m0 g कहां होगा? ये हो गया ना m0 g, तो इसकी वजह से भी तो टॉर्क लगी, तो इंटू L, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो गई। और देखो ये रॉड की लेंथ दे रखी है L, ये पॉइंट यहां P है, सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट P एट पोजीशन 2 पोजीशन कहां पर है? यहां पर ये हिंज था, तो ये ऐसे आ गया,
ऐसे रॉड आ जाएगी ये वाली, ऐसे रिलीज कर दिया इसको P इक्वल टू 0 पे, तो ये पॉइंट P था और ये सेंटर ऑफ मास था और ये यहां थीटा बना रहा है, ये भी गिवन है। ये है पोजीशन 2। तो इस पोजीशन 2 पे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट P। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, अब यहां पर ओमेगा 0 नहीं है, मतलब कि ए रेडियल भी है, ए रेडियल ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो ये आंसर है, ये दोनों निकालने हैं अभी। अच्छा, पी पॉइंट की क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज ए रेडियल, इसका भी ए रेडियल है यहां ऐसे, और ये ए टेंजेंशियल है, इसका भी ए रेडियल था, ये सेंटर ऑफ मास है, और ए टेंजेंशियल है। तो ये कितना हो जाएगा, ए रेडियल ऑफ पॉइंट पी प्लस ए टेंजेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इसका स्क्वायर। तो हमें ये निकालने हैं बेसिकली। तो ओमेगा तो हम निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, और अब ए रेडियल कब निकाल पाएंगे, ए रेडियल किसी भी का भी क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा चाहिए होता है, और ए टेंजेंशियल में क्या चाहिए होता है, अल्फा चाहिए होता है। तो ओमेगा और अल्फा मिल जाए तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए रेडियल ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आर कितना है इसका एल है, और इसका आर कितना है, L/2 है, और इसका आर कितना है, L/2, और ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, L अल्फा। तो ये सारी चीज है हमारे पास, ओमेगा और अल्फा चाहिए, तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा जो पूछा है। तो ओमेगा तो निकाल लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे तो अल्फा एट थीटा लिख के फिर इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर ओमेगा थीटा निकलेगा, तो इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। इसी तरह टाइम पूछ ले यहां से आने का, तो भी इंटीग्रेशन से ही निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं इस पोजीशन 2 पे, ओमेगा एट पोजीशन 2। तो यहां पर इसकी ओमेगा क्या है ये निकाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आएगा, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें तो सेंटर ऑफ मास कितना गिरा, L/2 प्लस L/2 cos थीटा। तो इसका मास रॉड का गिवन नहीं है, शायद कट जाता होगा इसलिए गिवन नहीं है। हम मान लेते हैं रॉड का मास है m, तो mg ये कितना गिरा सेंटर ऑफ मास, L/2 प्लस L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। तो लॉस इन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2। तो गेन कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ऑफ दिस सिस्टम ml²/3 है, ml²/3 इस रॉड के बहुत घूम रहा है ना, तो कितना होगा ml²/3, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से तो ओमेगा निकाल लेंगे, एल कैंसिल हो गया, एम देखो कैंसिल हो रहा है इसीलिए गिवन नहीं था, तो 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3g 1 प्लस कॉस थीटा। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो अपॉन एल, तो ये आ रहा है, देखा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, L/2 ही कॉमन निकाल लिया था हमने एक तरह से, तो ये कैंसिल हो गया था, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 3g 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन एल। तो ये आ गया ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा कितना हो जाएगा दिस, तो ओमेगा मिल गया। अब अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे निकालेगा, टॉर्क इक्वेशन लगा देते हैं इस पोजीशन 2 पे। तो टॉर्क इक्वेशन कैसे लगाएंगे, ये mg एक्ट कर रही है, mg फोर्स तो एक ही है ना इस पे mg, तो r परपेंडिकुलर ये हो गया, mg इंटू r परपेंडिकुलर इज टॉर्क, किसके अबाउट टॉर्क, अबाउट हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितनी होगी, r परपेंडिकुलर हिंज पॉइंट से, ये r परपेंडिकुलर डाल दिया ना इस पॉइंट से, ये वाला r परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला नहीं हो गया। क्या लिखते देखो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर, टॉर्क अबाउट एच। तो आर परपेंडिकुलर जो होता है वो किस पे होता है, लाइन ऑफ फोर्स पे
लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ये है, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं इसके अबाउट, तो इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो दिस डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर। ये कितना है, L/2, ये तो cos थीटा है, ये कितना है L/2, दिस डिस्टेंस इज L/2 sin थीटा। ये क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर। एफ कितना है, mg, तो mg आर परपेंडिकुलर इज L/2 sin थीटा। तो दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई कितना है ml²/3 अल्फा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा, आई अल्फा हो गया ना, तो यहां से अल्फा निकाल लो। अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इज 3g sin थीटा अपॉन 2l, तो अल्फा आ गया, ओमेगा आ गया। अब इनमें सिर्फ पुट करना है, ये पुट कर दो अल्फा और ओमेगा, इसमें भी इसमें चारों में, और ये मिल जाएगा। कैलकुलेशन वर्क है बाकी तो। अच्छा, और देखते हैं। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ओमेगा निकाल लेते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा कि भाई सेकंड पोजीशन पे कितने टाइम में पहुंचा, तो भी हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा क्या है, वेरिएबल है थीटा के साथ। अच्छा, ये मान लो एक पुली है ऐसे, और यहां पे एक मास m अटैच है, पुली का m दे रखा है, इसका पुली ये नहीं बताया डिस्क का क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन दे दिया k, तो m/r इसका रेडियस है। पूछा क्या है, फाइंड टेंशन एक्सेलरेशन ऑफ m एंड अल्फा ऑफ पुली। गिवन क्या है, नो स्लिपिंग। बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, ये क्या है कि व्रैप्ड है, स्ट्रिंग इस पे ना यहां चिपका के और फिर व्रैप कर रखा है, तो कोई इस पे नहीं हो रही। तो क्या होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एक्सेलरेशन सेम नहीं होती, वैसे तो हो जाती है, लेकिन कहने में यह आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो जीरो आएगी। वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑन पुली एंड द पॉइंट ऑन स्ट्रिंग इज सेम विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज ma, एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T into R, this is torque about center of mass, is I alpha. I of this pulley is mk square. तो TR is ये I alpha. अच्छा, और तीसरी इक्वेशन आ जाएगी नो स्लिपिंग से। नो स्लिपिंग कंडीशन इज A should be equal to R alpha. A should be equal to R alpha. इसकी एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में वेलोसिटी दोनों की जीरो, और फिर जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम एक्सेलरेशन से होनी चाहिए। इसकी कितनी है, आर अल्फा, तो इसकी भी कितनी, आर अल्फा, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो ये ए इज आर अल्फा। अब यहां से तीन इक्वेशन है, अल्फा और टी और ए तो क्या होता है, आर अल्फा, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, और देखो, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दिया। क्या कर दिया, दोनों तरफ टेंशन कर दी। ये मास m1 है, ये m2 है, m2 ग्रेटर देन m1 बोल दिया। फाइंड एक्सल टेंशन ऑन बोथ साइड्स। अब पहले तो एक साइड पे थी ना टेंशन, अब ऑन बोथ साइड्स ऑफ पुली। फाइंड टी एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2
एंड अल्फा ऑफ पुल्ली भी बतानी है, गिवन है नो स्लिपिंग बिटवीन दिस। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है। दूसरी चीज ये है कि एक्सेल जो इसमें फ्रिक्शन होगा ना, अब क्योंकि इसका मास गिवन है और आर, और ये के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इस केस में फ्रिक्शन यहां पे क्या है, फ्रिक्शन अवेलेबल, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, तो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा क्योंकि दोनों साइड पे है ना, तो फ्रिक्शन होगा, तभी तो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एक्चुअली इसको घुमाता है। क्या होता है कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे तो फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, और इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पुली पे इधर, तो एक्चुअली फ्रिक्शन इसको घुमाता है। तो फ्रिक्शन जब घुमाएगा तो इसका मतलब अगर तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी, इसका मतलब तो जब F मतलब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और मास ऑफ पुली भी है, तो उस केस में क्या होगा, ये घूमेगा। क्यों, कैसे घूमेगा, तो ये T2 हो जाएगा, टेंशन अलग अलग होंगी तभी तो घूम पाएगा, बराबर है तो कैसे घूमेगा, ये एक को ज्यादा होना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन एक्चुअली घुमाता है इसको। तो T2 दोनों साइड्स पे क्या, जब फ्रिक्शन और मास ऑफ पुली जब दोनों होंगी तभी फ्रिक्शन, तभी टेंशंस आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मास है, तो भी नहीं, तो भी एक ही टेंशन रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो ये घूम ही नहीं पाएगा। अच्छा, और अगर फ्रिक्शन है, मास नहीं है, तो भी टेंशन सेम रहेगी। जब ये दोनों चीज होंगी तो टेंशन डिफरेंट होगी दोनों साइड पे, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों की सेम होंगी, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो अगर इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसकी कम है तो स्लैक कर जाएगा, जबकि स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं करता ऐसे। और अगर इसकी कम है, इसकी ज्यादा है तो टूट जाएगा, तो कभी भी स्ट्रिंग टूटता नहीं है ऐसे, हमेशा टॉट रहता है वो। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो ये आ गया, इस पे इक्वेशन क्या लगेगी, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो दो इक्वेशन आ गई। फिर इस पे लगा दो एक इक्वेशन, T2R, ये ऐसे घुमाएगी R क्रॉस F अंदर की तरफ, और ये R क्रॉस F, सॉरी ये T ऊपर R ऐसे, तो ये बाहर की तरफ है T टॉर्क, और इसकी वजह से टॉर्क कहां है, R क्रॉस F, ये अंदर की तरफ, तो बाहर वाला मैंने पॉजिटिव माना, ये अंदर वाला नेगेटिव, तो दिस इज इक्वल टू mk स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या हो गया, तो लिखा mk स्क्वायर हो जाता है जब भी रेडियस ऑफ जनरेशन गिवन हो, अल्फा। तो अब कितनी इक्वेशन अननोन है, T1 T2 A 3 और ये अल्फा 4 अननोन है, इक्वेशन 3 है। चौथी कहां से आएगी, स्लिपिंग से। स्लिपिंग से क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू R अल्फा। ये एक्सेलरेशन A है इसकी, तो इस पॉइंट की भी तो A होनी चाहिए, तभी तो ये स्ट्रिंग साथ रहेगा। तो इस पॉइंट की A और इस पॉइंट की क्या है, ये घूम रहा है R अल्फा, तो और स्लिपिंग नहीं हो रही, तो A शुड बी इक्वल टू R अल्फा। तो चौथी इक्वेशन ये बन गई। तीन इक्वेशन ये, चौथी ये, 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन है, और T1 T2 A 3 और 4 अननोन है, तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो फिर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने ही तरह के बना लो, ऐसे भी बन जाता है। ये मान लो यहां पे एक पुली है और ये ब्लॉक ले लो, अच्छा इसमें यहां पे ये हिंज फोर्स भी होती है FH, यह भी कैलकुलेट करनी हम सीखेंगे, और भी FAR के केस में भी सीखेंगे, GBR में भी सीखेंगे, GRBM मोशन जो होता है। इक्विलिब्रियम में तो हमने फाइंड की भी थी ये दो कंपोनेंट मान के। अच्छा, ये मान लो मास M है, इसमें भी यही चीज बतानी है, इसका एक्सेलरेशन बता दो, इसकी MKR दे रखा है, या डिस्क मान लो इस बार, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसको डिस्क मान लो। और ये थीटा, पहले मान लो फ्रिक्शन नहीं है, फिर मान लो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, mg sin थीटा माइनस p इज इक्वल टू ma। mg sin थीटा माइनस p इज इक्वल टू ma। इधर क्या होगी एक्सेलरेशन a,
और इस पे क्या बन जाएगी टॉर्क, टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा, ये बन गई। तो और स्लिपिंग हो नहीं रही, तो स्लिपिंग हो नहीं रही तो क्या बन जाएगा, ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। तो 3 अननोन है, ए टी और अल्फा, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मान लो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इधर कितना लग जाएगा, म्यू के एन, एन कितना है एम जी कॉस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, ये वाली टर्म और कर दो इसमें माइनस, माइनस म्यू के एन इज एम जी कॉस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू एम ए, यही फर्क पड़ा बस। और टी आर इज आई अल्फा, ए इज आर अल्फा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा फिर बोल देते हैं कि मान लो ये एल नीचे गया, ये जो है कितना नीचे स्लिप हुआ एल, एल नीचे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, तो ये कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, एल है तो लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये थीटा है तो ये कितना हुआ थीटा, तो ये कितना हुआ एल साइन थीटा, तो लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एल साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, पहले मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो, और इसकी भी रोटेशन का इसकी काइनेटिक एनर्जी एफ ए आर में काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय 2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन, इससे क्या है v निकालो, नो स्लिपिंग हो रही है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो ओमेगा v दो अननोन है, 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मान लो फ्रिक्शन भी थी, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा, दिस लॉस इन एनर्जी गोज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो हीट में जाता है बेसिकली, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू के एन कितना है एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव है लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एल, तो ये और ऐड कर दो तो अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने फ्रिक्शन के साथ भी कर लिया, बिना फ्रिक्शन भी कर लिया, वेलोसिटी बता दी, एक्सेलरेशन भी जस्ट मोशन के बाद एक्सेलरेशन बता दी, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जीआरबीएम, जनरल रिजिड बॉडी मोशन। एफएआर कंप्लीट हो गया, उसका डायनेमिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया है।